क्योंकि मैं बहुत शॉक थी, मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा एंड सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ जो कैमरे चेकर्स हैं, तो उन्होंने मुझे फुटेज दिखाई एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड कि वो सिर्फ अनन्या थी। सीसीटीवी फुटेज में क्या क्या देखे थे आप? सो गाइस, हम फाइनली दिल्ली आ चुके हैं। रात के 1:30 बज रहे हैं और हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। हमने एक होटल बुक किया है और हमें अब वहां जाना पड़ेगा। अगर हम होटल बुक नहीं करते तो हमें भी यहाँ ऐसे ही सोना पड़ता था। सो गाइस, रात के 2 बज रहे हैं और हम टैक्सी के थ्रू होटल जा रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली में इतनी ज्यादा ठंड है, मैं आपको नहीं बता सकता। आप मेरे पीछे गोपाल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी सारी सर्दी है। ट्रैवलिंग के दौरान हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है या फिर हमें ढंग का खाना नहीं मिल रहा है। सो गाइस, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अपना हैदराबाद छोड़ के बाहर सिटीज में अगर हम सर्च ऑपरेशन करने जाते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है। लगभग कुछ ही देर में हम होटल पहुँच जाएंगे। सो गाइस, अब फाइनली हम होटल रूम में पहुंच चुके हैं। अब टाइम देखकर आप शॉक हो जाएंगे। मुझे पता है आप मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैं गोपाल के फोन में आपको टाइम बताऊंगा। सो आप देख सकते हैं गोपाल के फोन में 3:13 हो रहे हैं। हमें पता है हम काफी लेट हो चुके हैं। हम आधी रात को होटल आए हैं, लेकिन होटल वालों ने हमें खाना दिया है। हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी ट्रैवलिंग के दौरान। हमने होटल वालों से पूछा तो उनके पास खाना था और उन्होंने हमें दिया। हमारे पास जो डिटेल्स है और वो आधार कार्ड है वो लड़की का, उसके दौरान हम वो लड़की को ढूंढने की कोशिश करेंगे कल से। तो गाइस, मैं और गोपाल निकल चुके हैं वो एड्रेस की तरफ। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। हमने वो ऑटो वाले को एड्रेस दिखाया जो आधार कार्ड के ऊपर था। ऑटो वाले को एड्रेस पता है और हमें वो लेकर जा रहा है उस एड्रेस पर। सो गाइस, जिस एड्रेस की हमें तलाश थी वो एड्रेस अब हमारे आंखों के सामने है। अब हमें अंदर जाना होगा। हाँ, ये वाला है 291, ये अभी आगे पीछे वाला है। अच्छी बात है। फिर मैं और गोपाल ऑटो से उतरकर एक साइड में ठहर जाते हैं और गोपाल के फ़ोन में एड्रेस चेक करते हैं ताकि हम सही जगह पे आए हैं या फिर नहीं। फिर गोपाल अपने फ़ोन में चेक करता है ये एड्रेस के बारे में। फिर ये एड्रेस वही होता है। फिर हम ऊपर जाते हैं। फिर हमें वहाँ कुछ लोग मिलते हैं और हम उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ के बाद हम ऊपर जाते हैं। ऊपर से हम जैसे ही जाते हैं वहाँ बहुत सारे रूम थे। फिर हमने फिर से चेक किया कि रूम नंबर कुछ है क्या उसके ऊपर। वो एड्रेस पर रूम नंबर 23 लिखा हुआ था और वो रूम नंबर 23 यही था। फिर गोपाल मुझसे कहता है कि भैया ये लॉक तोड़ देंगे हम, लेकिन मैं उससे समझाता हूँ कि ये हम नहीं कर सकते, ये हमारा एरिया नहीं है। गोपाल को बार बार समझाने के बाद भी वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था और वो लॉक तोड़ने के चक्कर में था। वो मेरी बात को नहीं समझ रहा था। अगर ये लॉक तोड़ने पर हम पे कोई केस करता है तो हम सीधे अंदर चले जाएंगे। अरे वो नो। फिर गोपाल जैसे लॉक तोड़ने लगता है, मैं 2 सीढ़ियां नीचे उतर जाता हूँ और उसको देखता हूँ और मैं दूर ठहरकर उसको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोपाल ये मत कर। लेकिन शायद जब तक बहुत देर हो गई थी। गोपाल ने जब तक लॉक तोड़ दिया था। गोपाल ने लॉक तो तोड़ दिया था, लेकिन हमने अंदर जाने की सोची, लेकिन यह हमारे लिए बहुत सारा रिस्क था और हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि यह हैदराबाद नहीं दिल्ली है। वो लॉक जैसा था वैसे हमने वहां उससे रख दिया और नीचे उतर जाते हैं।
मैं गोपाल को समझाने लगता हूँ कि जो स्कैम हमारे साथ गोवा में हुआ वैसा स्कैम हमें दिल्ली में नहीं होना चाहिए। तो गोपाल मुझसे कहता है कि नहीं भैया, ऐसा बार बार थोड़ी होगा। फिर मैं गोपाल को समझाता हूँ कि हमारा वक्त बुरा चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम पुलिस की मदद लेना चाहिए हमें। सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और हमारे साथ जो कुछ भी हुआ और वो CCTV फुटेज हम पुलिस को दिखाएंगे। अगर हम ऐसा करते हैं और पुलिस की मदद लेते हैं तो हम ज्यादा सेफ रहेंगे। यहाँ बैठकर मैं गोपाल की खबर लेता हूँ, तो दूसरों के घर का ताला ऐसा कैसे तोड़ सकता है। तो वो मुझसे कहता हूँ कि मैं जस्ट ट्राई करा, वो तो हाथ में ही आ गया। सो गाइस, अब हम पुलिस स्टेशन के पास है। हमें अंदर जाके उन्हें सब एक्सप्लेन करना होगा और CCTV फुटेज बताना होगा। अगर हमें परमिशन मिलती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है ये। इसके आगे क्या होगा हमें नहीं पता, हमें तो पहले पुलिस स्टेशन जाना होगा। सो गाइस, हम जैसे ही अंदर जाते हैं और उन्हें सब एक्सप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं कि आप बाहर इंतजार कीजिए, हमारे 2 ऑफिसर्स आपके साथ आएंगे। हैदराबाद में अच्छा खासा एंजॉयमेंट कर रहे थे, यहाँ पुलिस स्टेशन के आगे आके बैठना पड़ रहा है। सबसे पहले तुम अपना कैमरा बंद करो। पहले कैमरा बंद करो वरना हमें नहीं सर, हम यूट्यूबर है ना। यूट्यूबर है ना, बोले ना। नहीं, पहले कैमरा बंद करो वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। पहले कैमरा बंद करो अपना। सर एक्सप्लेन नहीं सर, तुम्हारे को नहीं। नहीं सर। नहीं ऐसा कुछ देखो, हमें ऊपर जवाब देना पड़ता है। पहले प्लीज कैमरा बंद कीजिए। यहाँ हम पुलिस से मदद मांगते हैं और पुलिस हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और सबसे पहले तो वो हमारा कैमरा देख लेती है और हमें डांटने लगती है। और वो हमें ये कहते हैं कि चाहे आप जितने भी बड़े यूट्यूबर हो, बट पुलिस के सामने कैमरा ऑन नहीं रख सकते। यही सब एक्चुअली हम आए थे और फिर खुला है पुलिस। जैसे हम वो रूम के पास जाते हैं, वहाँ एक महिला होती है और वो महिला कौन थी हम नहीं जानते। क्या ये महिला वही है जो CCTV फुटेज में कैप्चर हुई थी? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।